Hello students, in class 11th, today we will start exercise 6.3 of linear inequality. Exercise 6.3. प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको ग्राफ ड्रॉ करना सिखाया था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का, ठीक है। उसी ग्राफ को यूज करके अब कुछ सम मोर इक्वेशंस आपको गिवन है, यानी कि मोर देन वन, तो आपको इनका सबका ग्राफ ड्रॉ करना है और ग्राफ ड्रॉ करने के आफ्टर आपको एक रीजन फाइंड करना है जो कॉमन रीजन होगा इनका, ठीक है। तो जैसे अब अगर हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो देखिए ग्राफ ड्रॉ करने का मीनिंग क्या है, किस तरीके से हमें ग्राफ ड्रॉ करना है वो देख लेते हैं पहले। तो पहले जो छोटे छोटे क्वेश्चन दिए हैं आपको वो देख लो, ठीक है। जैसे आपका फर्स्ट क्वेश्चन है x ग्रेटर देन 3, तो x ग्रेटर देन 3, x इज इक्वल टू 3 लोगे तो 3 पर आपको लाइन ड्रॉ करनी है, तो वो कहाँ आ जाएगा, ग्रेटर देन का मतलब है उसके ऊपर अबव चला जाएगा वो। y ग्रेटर देन 2, इस तरह से, तो उसका ग्राफ ऐसे होगा, उसका ग्राफ ऐसे होगा। चलो मैं करके दिखा देता हूँ आपको। जैसे मैं थर्ड क्वेश्चन करता हूँ पहले। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 6, सेकेंड इक्वेशन है 3x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 12, ठीक है जी। तो चलो देखते हैं जरा, कंसीडर इक्वेशन। टू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 6, और इसको 6 से डिवाइड करते हैं तो ये आएगा 2x अपॉन 6 प्लस के y अपॉन 6 इज इक्वल टू 1। तो पॉइंट आएंगे आपके x अपॉन 3 प्लस के y अपॉन 6 इज इक्वल टू 1। तो पॉइंट्स आ गए आपके प्लॉट करने के लिए 3,0 और 0,6, ठीक है जी। अब कंसीडर 0 0, यानी कि ओरिजिन को कंसीडर करते हैं इस पर। 0 प्लस 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 6, ये क्या आ गया आपका, फॉल्स। फॉल्स का मीनिंग ये है कि ओरिजिन इसमें लाई नहीं करेगा इस ग्राफ में, ओरिजिन को छोड़ करके जिधर को ग्राफ ड्रॉ करना है वो कर लेगा। अब देखो कैसे करना है। अब अगर मैं यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करता हूँ उनका दोनों लाइन का, चलो यहाँ पर इसके सेकंड इक्वेशन के लिए लाइन छोड़ देते हैं। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए कुछ ये कंडीशन बनेगी हमारी। आप एक्सिस ड्रॉ करेंगे, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ठीक है जी। तो ये कुछ इस तरीके से ग्राफ ड्रॉ होगा। पहले से 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, ठीक है जी। माइनस के होंगे नहीं होंगे, पहले देखते हैं 3,0, 3,0 ये हो गया आपका, एंड 1 2 3 4 5 6, 0,6 ये हो गया, ठीक है जी। दोनों को ज्वाइन कर देते हैं पहले हम, ये ज्वाइन कर दिया हमने, ये इसका ग्राफ ड्रॉ हो गया। अब इसका मीनिंग ये है फॉल्स का कि ये ओरिजिन 0 0 जो इसमें नहीं आएगा। इसमें कब आएगा, जब आप इसे ग्राफ ड्रॉ करोगे, नीचे करोगे, यानी कि डाउनवर्ड होगा तभी तो ये 0 0 करेगा, लेकिन हमारा 0 0 नहीं आना चाहिए। तो इसका ग्राफ जो है अपवर्ड होगा, देखो ग्रेटर देन भी है, तो इसका जो ग्राफ होगा वो इस तरीके से होगा, इससे ऊपर लाइन से इनफाइनाइट तक, ठीक है जी। तो ये ग्राफ हम इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। ये ओनली हमारा भी वन लाइन का ड्रॉ हुआ है। अब हम क्या करते हैं, कंसीडर 3x प्लस के 4y इज इक्वल टू 12 लेते हैं, ठीक है जी। आप किससे डिवाइड करना है, 12 से डिवाइड करना, तो डिवाइड कीजिए पूरी इक्वेशन को 12 से। 3x अपॉन 12 प्लस के 4y अपॉन 12 इज इक्वल टू 1, 12 1 12, डिवाइड करोगे तो ये आएगा x अपॉन 4 प्लस के y अपॉन 3 इज इक्वल टू 1। तो पॉइंट्स क्या है हमारे, पॉइंट्स आ गए 4,0 एंड 0,3, ठीक है बेटा। आप 0 0 कंसीडर और कर लेते हैं। 0 0 के लिए हम देखते हैं कहाँ है इक्वेशन, ये भी 0, क्योंकि ये भी 0 हो जाएगा, 3 × 0 और प्लस 0, और क्या है ये लेस देन इक्वल टू 12, ये ट्रू है, क्योंकि 0 प्लस 0 0 जो है वो 12 से लेस देन है, तो ट्रू है। तो इसका मतलब ये है कि इस लाइन के ग्राफ में 0 0 लाइन करेंगे। पहले इसकी प्लॉटिंग कीजिए।
4,0 ये रहा जी, 0,3 1 2 3 ये रहा जी। इसका ग्राफ ड्रॉ अगर हम करते हैं तो कुछ इस तरीके से ग्राफ आता है इसका, देखेंगे ऐसे ही ग्राफ आता है, लेकिन इस ग्राफ का जो किधर को होगा वो डाउनवर्ड होगा, नीचे को होगा, क्योंकि इसमें ओरिजिन लाई करना है आपका। लो ऐसे आ गया ना ओरिजिन, आप देखते रहें आप, ये ग्राफ ड्रॉ कर दिया मैंने। अब आप इस ग्राफ में ये चेकआउट कीजिए कि इसमें कॉमन रीजन कौन सा आ रहा है। देखो जी ये कॉमन रीजन आ रहा है, इसको डार्क कर देना, क्योंकि 12th क्लास में आपका यही चीज़ें काम आने वाली है कि इसमें कॉमन रीजन कौन सा है। ठीक है जी, ये देखो इससे तो अपवर्ड हो गया और इससे डाउनवर्ड हो गया, एक्स एक्सिस से अपवर्ड हो गया, तो ये रीजन बाउंड हो गया एक तरह से, ये बाउंड्री रीजन हो गया एक तरह से लाइनों के बीच में। ठीक है, यही इसका सॉल्यूशन है मैम। ठीक है, आप इसको इस तरह से शो करके बस यहीं छोड़ देंगे तो ये इसका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है बेटा, तो ये जितने भी क्वेश्चंस हैं आपको इसी तरीके से आपको ये करने हैं, 1 से लेकर के 15 तक सेम ग्राफ ड्रॉ होना है। ठीक है, बस आपको वही 0 0 पर चेक करना है कि ओरिजिन उसमें लाई करेगा नहीं करेगा। अगर फॉल्स है तो नहीं करेगा, ट्रू है तो उसमें लाई करेगा, ट्रू है तो डाउनवर्ड हो जाएगा, फॉल्स है तो अपवर्ड हो जाएगा। ठीक है जी, तो उस पर आप चेकआउट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए, ये फर्स्ट क्वेश्चन, थर्ड मैंने करा दिया है आपको। ऐसे ही 3 इक्वेशन का भी हो सकता है। मान लीजिए थर्ड इक्वेशन हो तो थर्ड का ग्राफ ड्रॉ कर दो इसमें, और तीनों से बाउंड्री रीजन देख लो। ठीक है, चलो मैं करा देता हूँ फिर भी एक क्वेश्चन देख लेते हैं। और कौन सा करा है, 10 करा देते हैं, लेकिन 10 में थोड़ा शॉर्ट में कराऊँगा। ठीक है, वो जो लैंग्वेज वाली बातें हैं वो सब आप अपने आप कीजिए, कर लीजिएगा। 3x + 4y < 60। ठीक है जी, और x + 3y < = 30। और फिर होगा x > 0, y > 0, x > 0, y > 0। ठीक है जी, कंसिडर करते हैं हम क्या, 3x + 4y = 60। 60 से डिवाइड करोगे तो x/20 + y/15 = 1। पॉइंट्स आ गए आपके 20,0 और 0,15। प्लॉटिंग करने के लिए अच्छा 0 0 पर इसको सेटिस्फाई करो, 0 + 0 < 60 ट्रू है, यानी कि 0 0 इसमें आएगा। चलो मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूँ, पहले यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। परपेंडिकुलर लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ठीक है, 5 5 का डिफरेंस लेते हैं हम यहाँ पर, क्योंकि देख रहे हैं ना डाटा थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए 5 5 का डिफरेंस लेंगे। तो 20 के लिए बनेगा, जैसे यहाँ लेंगे 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, उससे 20, 25। तो 20,0 ये रहा जी पॉइंट। ऐसे 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20। ये 0,15 है, ये रहा जी। दोनों को ज्वाइन कर देते हैं तो हमारी लाइन ड्रॉ हो जाएगी इक्वेशन की। ठीक है जी, ये देखें, अब ये लेस देन है, यानी कि टूवर्ड्स ओरिजिन है, क्योंकि लाई करना था इसमें, तो इसका जो ग्राफ होगा वो इस तरीके से होगा, कुछ नीचे को होगा। ठीक है बेटा, अब जरा हम सेकेंड इक्वेशन कंसिडर कर लेते हैं। कंसिडर इक्वेशन x + 3y = 30। ये कंसिडर जो करते हैं हम सिर्फ ग्राफ ड्रॉ करने के लिए करते हैं हम। ठीक है, ग्राफ ताकि ड्रॉ हो जाए। 30 से डिवाइड करोगे तो x/30 + a y/10 = 1। तो यहाँ पर जो पॉइंट्स आएंगे वो क्या आएंगे, 30,0 और 0,10। ठीक है जी, 30 के लिए देखो ज़रा, 25 और 30, ये रहा जी 30,0, 0,10 ये रहा जी। ठीक है जी, दोनों को ज्वाइन कर देते हैं। लो जी, दोनों को ज्वाइन करेंगे तो इस तरीके से लाइन ड्रॉ हो जाएगी, हो गई। अब 0,0 इसमें लागू करो, 0,0 < 30। ये भी सही बात है भाई, 0 तो 30 से लेस देन है, एक कंडीशन तो फॉलो कर रहा है ना, तो ये भी ट्रू हो गया। तो इसका भी ग्राफ कहाँ होगा, टूवर्ड्स ओरिजिन होगा। ये कर दिया जी मैंने, टूवर्ड्स ओरिजिन।
लेकिन ये आता चला गया कॉमन कुछ चीज़ें, तो कॉमन जो आया वो ये आ गया जी। लो देखो जो मैं डार्क कर रहा हूँ ये जी, क्योंकि ये एक्स एक्सिस से ऊपर है और इस ग्राफ से नीचे है, ये ग्राफ से ये लाइन थी, ठीक है जी। और इससे भी नीचे आ रहा है। नहीं गलत, हमने सेट गलत कर दिया, ये कॉमन नहीं है क्योंकि ये इसके नीचे है और ये वाला इससे नीचे आ रहा है, तो ये वाला होगा ये पूरा होगा कॉमन, ये वाला, ठीक है। इसको गलत कर देना, ये रॉन्ग है, ये वाला होगा कॉमन, ठीक है जी, इन दोनों एक्सिस के बीच में। और ये जो मैंने अब किया है, ठीक है, इसको नोट आउट कर लें आप, नोट डाउन रखें। तो ये इसका ग्राफ ड्रॉ, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से ग्राफ ड्रॉ करने हैं, एंड दिस ग्राफ इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर योर 12th क्लास। द चैप्टर नेम इज़ लीनियर प्रोग्रामिंग, ओके। 6 मार्क्स में क्वेश्चन आता है। तो चलिए आप इसको कंप्लीट कर लीजिएगा एक्सरसाइज को। 15 तक क्वेश्चन दिए हैं आपको, इसको कंप्लीट करना और आगे फिर मिसलेनियस एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।